गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं निशा माइकल आपकी हिंदी की अध्यापिका हिंदी की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी सेकेंड पलाश के पाठ 12 हमारी ऋतुएं इस पाठ का रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक निकालेंगे और पेज नंबर 57 खोलेंगे। पेज नंबर 57 पर चैप्टर नंबर 12 हमारी ऋतुएं। ऋतुएं क्या होती हैं बच्चों? ऋतुएं कहते हैं मौसम को। ऋतु यानी मौसम। ऋतु का अर्थ क्या होता है? मौसम। तो इस पाठ के माध्यम से हम विभिन्न ऋतुओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी इस पाठ के माध्यम से हम ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां वर्ष भर भयंकर गर्मी पड़ती है। कुछ ऐसे देश भी हैं जो पूरे साल बर्फ से ढके रहते हैं। लेकिन हमारा देश भारत ऋतुओं की दृष्टि से बहुत ही संपन्न है। यहाँ पूरे वर्ष एक के बाद एक ऋतु आती है। ये ऋतुएं हमारे जीवन पर कई रूपों में प्रभाव डालती हैं। मुख्य ऋतुएं ग्रीष्म, वर्षा और शरद है। क्या है हमारे देश में बच्चों? हमारे देश में हमारे दुनिया में यानी पूरी दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पूरे वर्ष यानी पूरे साल भयंकर गर्मी पड़ती है। और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर जो पूरे साल बर्फ से ढके रहते हैं, यानी जहाँ पर पूरे साल ठंड पड़ती है। और कुछ ऐसे हैं जहाँ पर पूरे साल गर्मी पड़ती है। लेकिन हमारा देश भारत जो है वो ऋतुओं की दृष्टि में यानी मौसम की दृष्टि से बहुत ही संपन्न है। संपन्न यानी भरा पूरा है। यहाँ क्या होता है? पूरे साल एक के बाद एक ऋतुएं आती रहती हैं। क्या होता है? एक के बाद एक मौसम चेंज होता रहता है ना। कभी बारिश और कभी वर्षा होती है, कभी गर्मी होती है और कभी ठंड होती है। तो हमारा देश भारत जो है वो ऋतुओं की दृष्टि से बहुत ही संपन्न है। यहाँ पर पूरे वर्ष एक के बाद एक ऋतुएं आती हैं। ये ऋतुएं जो होती हैं वो हमारे जीवन पर कई रूपों में प्रभाव डालती हैं। और मुख्य रूप से जो ऋतुएं हैं वो 3 होती हैं। मुख्य ऋतुएं जो होती हैं वो होती हैं 3। नंबर 1 ग्रीष्म। ग्रीष्म यानी गर्मी। ग्रीष्म का अर्थ होता है गर्मी। नेक्स्ट इज वर्षा। वर्षा यानी वर्षा। और तीसरा है शरद। शरद यानी सर्दी। तो ये 3 ऋतुएं हमारे देश में मुख्य रूप से आती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ग्रीष्म ऋतु का सबसे अधिक असर मई एवं जून के महीनों में दिखाई देता है। ग्रीष्म यानी गर्मी का सबसे ज़्यादा असर जो है हमारे देश में मई और जून के महीने में दिखाई देता है। यानी मई और जून में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इस ऋतु में गर्मी अधिक बढ़ जाती है। लू भरी गर्म हवाएं चलने लगती हैं। इसलिए बच्चों आपको घर के बाहर नहीं निकलने दिया जाता। अधिक गर्मी के कारण ही स्कूलों में लंबी छुट्टियां हो जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का सबसे ज़्यादा असर जो होता है वो मई और जून में होता है। और इन दोनों महीनों में क्या होता है? गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाती है। लू भरी यानी गर्म गर्म हवाएं चलने लगती हैं। और इसलिए क्या होता है? बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता। होता है ना, मम्मा मना करती हैं कि बाहर नहीं जाना, बाहर बहुत गर्मी है, गर्म हवा चल रही है। तो इसी तरह से लू की वजह से, गर्म गर्म हवा की वजह से, गर्मी की वजह से आप लोगों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता। और इसी वजह से क्या होता है? अधिक गर्मी की वजह से भी स्कूलों में लंबी छुट्टियां भी होती हैं। इस ऋतु में तालाबों, नदियों, कुओं आदि में पानी कम हो जाता है। और क्या होता है? अधिक गर्मी की वजह से जब तेज धूप होती है तो धूप की वजह से तालाबों में, नदियों में और कुओं आदि में पानी भी कम हो जाता है। वो गर्मी की वजह से, तेज धूप की वजह से वो कम होने लगता है, सूखने लगता है तो कम होने लगता है। पशु पक्षी बेहाल हो जाते हैं। हम सभी पसीने पसीने हो जाते हैं। गर्मी का होना ज़रूरी भी है क्योंकि यदि गर्मी नहीं होगी तो वर्षा कैसे होगी? क्या होता है? और गर्मी के मौसम में क्या होता है? पशु पक्षी भी बेचारे गर्मी की वजह से बहुत ही
बेहाल हो जाते हैं। बेहाल यानी बेचैन और व्याकुल, बेचैन हो जाते हैं, वो गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। और हम सभी भी गर्मी की वजह से क्या होता है, ज़्यादा गर्मी होती है तो सबको पसीने आते हैं, तो हम भी पसीने पसीने हो जाते हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं कि गर्मी का होना ज़रूरी भी है, लेकिन क्योंकि अगर गर्मी नहीं होगी तो वर्षा कैसे होगी, गर्मी होगी, ज़्यादा गर्मी होगी तो ही वर्षा होगी, तो इसलिए गर्मी का होना ज़रूरी है। गर्मी नहीं होगी तो वर्षा कैसे होगी। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण ऋतु वर्षा है। जो दूसरी महत्वपूर्ण ऋतु है उसके बाद, गर्मी के बाद, वो है वर्षा। वर्षा यानी बरसात। इसका समय मुख्य रूप से जुलाई और अगस्त में होता है। यानी इसका जो समय होता है, बारिश सबसे ज़्यादा कौन से महीने में होती है, जुलाई और अगस्त में। जो इसका समय होता है सबसे ज़्यादा वो जुलाई और अगस्त का होता है। इस समय खूब बारिश होती है। बरसात में आपको भीगना अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है बरसात में भीगना? सभी बच्चों को अच्छा लगता है बरसात में भीगना। बच्चे छोटी छोटी नाव बनाकर पानी में तैराते हैं। क्या होता है, जब बारिश बहुत हो जाती है, पानी भर जाता है, तो क्या करते हैं बच्चे, कागज़ से छोटी छोटी नाव बनाते हैं और उसे पानी में तैराते हैं। और पानी बरसने से हमारे चारों ओर पानी भर जाता है। जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो क्या होता है, हमारे चारों तरफ पानी, जगह जगह पानी भर जाता है। पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और खिले खिले से लगने लगते हैं। कभी देखना क्या होता है, बारिश के बाद जब बारिश होकर ख़त्म हो जाती है या बारिश होती है, कभी पेड़ पौधों को देखना, वो और ज़्यादा खिले खिले लगने लगते हैं और हरे भरे लगने लगते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब उनमें धूल जम जाती है तो बारिश होने से क्या होता है, पेड़ पौधों पे जो धूल जमी होती है वो धुल जाती है, जिससे उसका रंग और निखरने लगता है। तो बारिश के बाद पेड़ पौधे खिले खिले लगते हैं। वर्षा के जल पर ही हमारी खेती बहुत कुछ निर्भर करती है। यानी वर्षा के जल पर ही हमारी खेती निर्भर करती है, डिपेंड करती है। पूरे समय में वर्षा ऋतु में, पुराने समय में क्या होता था कि वर्षा ऋतु में रास्ते बंद हो जाते थे। जब बारिश ज़्यादा हो जाती थी तो क्या होता था, पुराने समय में, बहुत पहले के समय में रास्ते बंद हो जाते थे। क्यों होते थे, वर्षा के कारण, पानी भरने के कारण। बारिश होती थी तो जगह जगह पानी भर जाता था, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो जाते थे। लेकिन आज यातायात के साधनों के विकास से बहुत अधिक सुविधा हो गई। आज क्या हुआ, यातायात ने बहुत अधिक विकास कर दिया। यातायात के साधनों के विकास से बहुत अधिक सुविधा हुई है। आज ऐसी परेशानी हमें देखने को नहीं मिलती जैसे कि पुराने समय में होती थी। तब के मुकाबले में आज का समय जो है उसमें इतनी परेशानी नहीं होती बारिश के टाइम में। और उसके बाद, बारिश के बाद जो तीसरा आता है वो आता है शरद यानी सर्दी। शरद ऋतु का प्रभाव दिसंबर और जनवरी के महीनों में विशेष रूप से दिखाई देता है। शरद ऋतु यानी सर्दी का जो सबसे अधिक प्रभाव होता है वो दिसंबर और जनवरी के महीनों में विशेष रूप से दिखाई देता है। सबसे ज़्यादा ठंड जब पड़ती है दिसंबर और जनवरी में। दिसंबर और जनवरी में इस समय ठंड भरी हवाएं चलती हैं, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं इस समय में, दिसंबर और जनवरी में। कहीं कहीं बर्फ़ भी पड़ती है। जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर बर्फ़ भी पड़ती है। ठंड से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ठंड से बचने के लिए लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं। इस समय बच्चों को बिना कान ढके नहीं रहना चाहिए। क्या होता है, जब ज़्यादा ठंड होती है, अभी ज़्यादा ठंड है यानी जनवरी का टाइम है, ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को बिना कान ढके नहीं रहना चाहिए। ठंड की वजह से आपको अपना हेड, सर भी कवर करके रखना चाहिए, अपने कान भी कवर करके रखने चाहिए। शरद ऋतु में पशु पक्षियों तथा गरीब लोगों को अधिक कष्ट होता है। शरद ऋतु यानी सर्दी का जो मौसम होता है उसमें सबसे ज़्यादा कष्ट होता है वो पशु पक्षियों को होता है, और उसके अलावा गरीब लोगों को बहुत अधिक कष्ट होता है। गरीब लोग होते हैं जिनके बेचारों के पास घर नहीं होते, तो वो सड़कों पे रहते हैं, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, तो सबसे ज़्यादा सर्दी की वजह से उन लोगों को परेशानी होती है। ऋतुओं की तरह हमारा जीवन भी परिवर्तनशील है। प्रत्येक स्थिति में हमें प्रसन्न रहना चाहिए। जैसे ऋतुएं बदलती हैं वैसे ही हमारे जीवन में भी परिवर्तन होते रहते हैं। कभी बुरा समय आता है, कभी कोई दुख आता है, कभी कोई परेशानी आती है, तो कभी खुशी आती है, कभी खुशी का माहौल होता है, कभी दुख का माहौल होता है। यानी लाइफ में अप एंड डाउन चलते रहते हैं, खुशी और दुख ये सब चलता रहता है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें हर स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए, यानी खुश रहना चाहिए।
अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ ऋतु। ऋतु का अर्थ है मौसम। संपन्न, संपन्न यानी भरा पूरा, संपन्न यानी भरा पूरा। ग्रीष्म, ग्रीष्म यानी गर्मी। लू, लू यानी गर्म हवा। बेहाल, बेहाल का अर्थ है बेचैन, व्याकुल। निर्भर, निर्भर का अर्थ है आधारित या आश्रित। आधारित और आश्रित दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हैं। इसके दोनों अर्थ होते हैं, आधारित भी होता है और आश्रित भी होता है। यातायात, यातायात का अर्थ होता है आना जाना, यातायात आना जाना। और सबसे लास्ट है कष्ट, कष्ट यानी कठिनाई और मुसीबत, कठिनाई या मुसीबत। उसके बाद है मौखिक प्रश्न उत्तर देखेंगे। दो देशों के नाम बताइए जहां साल भर गर्मी पड़ती है। दो ऐसे देशों के नाम बताने जहां पूरे साल गर्मी पड़ती है। तो इसका आंसर है इराक और सूडान, इराक और सूडान। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? उत्तर है चेरापूंजी। ग्रीष्म के बाद कौन सी ऋतु आती है? कौन सी ऋतु आती है ग्रीष्म के बाद? वर्षा। कौन सी ऋतु आती है? वर्षा। क्रिसमस का त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है? अभी अभी रिसेंटली हमने क्रिसमस का त्यौहार मनाया है, तो वो कौन सी ऋतु में आता है? सर्दी। कौन सी में आता है? सर्दी यानी शरद ऋतु में। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 60 पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। गर्मी का सबसे अधिक असर होता है अक्टूबर में, दिसंबर में या जून में? कौन से महीने में होता है सबसे ज़्यादा गर्मी का असर? जून में, जून में। नंबर 2, बरसात में बच्चों को अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है बच्चों को? भीगना, ऊनी कपड़े पहनना या आग तापना? क्या अच्छा लगता है बरसात में? भीगना। क्या अच्छा लगता है? भीगना। नंबर 3, नदी, नाले, तालाब जल से भर जाते हैं। कौन सी ऋतु में? वर्षा ऋतु में, गर्मी में या जाड़े में? वर्षा में। नदी, नाले, तालाब भर जाते हैं कौन से ऋतु में? वर्षा में। तो यहाँ वर्षा के सामने राइट लगाएंगे। नंबर 4, धूप अच्छी लगती है। कौन सी ऋतु में? गर्मी में, जाड़े में या बरसात में? कौन सी ऋतु होती है, कौन सा मौसम होता है जिसमें हमें धूप अच्छी लगती है? जाड़े में। जाड़े में धूप अच्छी लगती है क्योंकि हम ठंड की वजह से क्या होता है, धूप से हमें गर्माहट मिलती है, तो हम धूप में बैठना पसंद करते हैं, तो धूप अच्छी लगती है जाड़े में। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है ग, दिए गए उचित शब्दों से खाली स्थान भरिए। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, का, में, से, पर, के लिए। इन शब्दों से आपको खाली स्थान भरने हैं। नंबर 1, इस ऋतु डैश गर्मी अधिक बढ़ जाती है। क्या आएगा इसमें? इस ऋतु डैश, इस ऋतु में, तो यहाँ लिखा हमने में। इस ऋतु में गर्मी अधिक बढ़ जाती है। गर्मी में घर डैश बाहर नहीं निकलना चाहिए। गर्मी में घर से, यहाँ आएगा से, गर्मी में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठंड से बचने डैश गर्म कपड़ों का प्रयोग करते हैं। ठंड से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का प्रयोग करते हैं। हमारी खेती वर्षा डैश निर्भर करती है। वर्षा पर, यहाँ पर, हमारी खेती वर्षा पर निर्भर करती है। नंबर 5, गर्मी की ऋतु डैश सबसे अधिक असर मई व जून में दिखाई देता है। तो यहाँ क्या लिखा हमने? गर्मी की ऋतु का, गर्मी की ऋतु का सबसे अधिक असर मई व जून में देखने को मिलता है। उसके बाद प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है तालाबों और कुओं में पानी किस ऋतु में कम हो जाता है? तालाबों और कुओं में पानी किस ऋतु में कम हो जाता है? कौन सी ऋतु में कम होता है? ग्रीष्म ऋतु में। कौन सी ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में तालाबों और कुओं में पानी कम हो जाता है। प्रश्न 2, खेती के लिए कौन सी ऋतु सबसे अच्छी होती है? खेती के लिए कौन सी ऋतु जो होती है सबसे अच्छी होती है? खेती के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी होती है। खेती के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, पुराने समय में वर्षा ऋतु में रास्ते क्यों बंद हो जाते थे? उत्तर है पानी भरने के कारण। क्यों बंद हो जाते थे? पानी भरने के कारण
रास्ते बंद हो जाते थे। क्वेश्चन नंबर 4, जाड़े की ऋतु किसके लिए कष्टदायक होती है? उत्तर है पशु पक्षियों और गरीबों के लिए जाड़े की ऋतु कष्टदायक होती है। पशु पक्षियों और गरीबों के लिए जाड़े की ऋतु कष्टदायक होती है। लास्ट क्वेश्चन है, मुख्य रूप से किन महीनों में अधिक वर्षा होती है? मुख्य रूप से किन महीनों में अधिक वर्षा होती है? उत्तर है जुलाई और अगस्त में अधिक वर्षा होती है। जुलाई और अगस्त में अधिक वर्षा होती है। अब आप अपनी कॉपी निकालेंगे और अपना टेस्ट लिखेंगे। सबसे पहले डेट डालेंगे कॉपी में और हेडिंग डालेंगे रिवीजन टेस्ट। रिवीजन टेस्ट और पहला प्रश्न लिखेंगे। पहले प्रश्न में हम लिखेंगे शब्दार्थ। इन शब्दों के आपको अर्थ लिखने हैं। सबसे पहले लिखेंगे लू। नेक्स्ट इज बेहाल और नेक्स्ट लिखेंगे कष्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे उत्तर लिखिए। जो आपको प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे उनके आपको प्रश्न दिए जाएंगे उनके आपको उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न लिखेंगे पुराने समय में वर्षा ऋतु में रास्ते क्यों बंद हो जाते थे? क्यों बंद हो जाते थे? इसका आंसर लिखेंगे पुराने समय में वर्षा ऋतु में रास्ते क्यों बंद हो जाते थे? अगला प्रश्न लिखेंगे जाड़े की ऋतु किसके लिए कष्टदायक होती है? जाड़े की ऋतु किसके लिए कष्टदायक होती है? जाड़े की ऋतु किसके लिए कष्टदायक होती है? एक और प्रश्न लिखेंगे खेती के लिए कौन सी ऋतु सबसे अच्छी होती है? खेती के लिए कौन सी ऋतु सबसे अच्छी होती है? उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे प्रश्न सी डालकर दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरिए। दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरिए। यहाँ पहले ब्रैकेट में शब्द लिखेंगे से पर के लिए में। और सबसे पहले नंबर 1 डालकर लिखेंगे
गर्मी में घर डैश बाहर नहीं निकलना चाहिए। गर्मी में घर डैश बाहर नहीं निकलना चाहिए। नंबर 2, ठंड से बचने डैश गर्म कपड़ों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नंबर 3, इस ऋतु डैश गर्मी अधिक बढ़ जाती है। और नंबर 4 आप लिखेंगे हमारी खेती वर्षा डैश निर्भर करती है। हमारी खेती वर्षा डैश निर्भर करती है। एक बार देखेंगे फिर से। सबसे पहले शब्द अर्थ है लू, बेहाल, कष्ट। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है प्रश्न उत्तर लिखिए। यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है पुराने समय में वर्षा ऋतु में रास्ते क्यों बंद हो जाते थे? पुराने समय में वर्षा ऋतु में रास्ते क्यों बंद हो जाते थे? प्रश्न 2 है जाड़े की ऋतु किसके लिए कष्टदायक होती है? जाड़े की ऋतु किसके लिए कष्टदायक होती है? प्रश्न 3 है खेती के लिए कौन सी ऋतु सबसे अच्छी होती है? खेती के लिए कौन सी ऋतु सबसे अच्छी होती है? उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है प्रश्न 3 हेडिंग है दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरिए। यहाँ शब्द दिए गए हैं से, पर, के लिए, में। से, पर, के लिए, में। इन शब्दों की सहायता से आपको खाली स्थान भरने हैं। खाली स्थान है पहला है गर्मी में डैश, गर्मी में घर डैश बाहर नहीं निकलना चाहिए। गर्मी में घर डैश बाहर नहीं निकलना चाहिए। नंबर 2 ठंड से बचने डैश गर्म कपड़ों का प्रयोग करते हैं। ठंड से बचने डैश गर्म कपड़ों का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 है इस ऋतु डैश गर्मी अधिक बढ़ जाती है। नंबर 3 इस ऋतु डैश गर्मी अधिक बढ़ जाती है। नंबर 4 हमारी खेती वर्षा डैश निर्भर करती है। हमारी खेती वर्षा डैश निर्भर करती है। ये टेस्ट आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद होमवर्क नोट करेंगे। होमवर्क में आपको लर्न करना है लर्न लेसन 30। लर्न लेसन 30 ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 13 का रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।